आज हम बात कर रहे हैं टाइटेनोबोआ की, एक ऐसा कदीम सांप जिसका साइज सोच से भी बाहर है। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि एक सांप जो बस से भी लंबा हो, क्या ये वाकई मुमकिन है? आखिर ऐसा हुआ कैसे? आइए इस नाकाबिले यकीन राज से पर्दा उठाते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है कोई 6 करोड़ साल पहले कोलंबिया की एक कोयले की कान से। अब ये जगह जो आज एक कान है ना, ये कभी एक बहुत ही घना और पुरस्रार जंगल हुआ करता था, जो अपने अंदर ना जाने कितने ही राज छुपाए हुए थे। तो चलें कहानी के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। और ये हिस्सा है एक ऐसे फॉसिल के बारे में जो इतना बड़ा था कि शुरू में उसे कोई पहचान ही नहीं पाया। अच्छा, इसकी दरियाफ्त की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। बात है 1994 की, जब एक जियोलॉजिस्ट को एक अजीब सी चीज मिली। उसे लगा कि यह शायद किसी दरख्त की टहनी है, और बस बात आई गई हो गई। फिर 8 साल बाद 2002 में बिल्कुल वैसी ही एक और चीज मिली, लेकिन असल कहानी बदली 2007 में, जब ये फॉसिल्स फ्लोरिडा के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम पहुंचे और वहां किसी ने इसे पहचान लिया, और बस दुनिया की तारीख का एक नया बाब खुल गया। शुरू में तो किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि भाई ये है क्या चीज। कुछ कह रहे थे किसी पुराने मगरमच्छ की हड्डी है, कोई बोला नहीं ये कछुआ हो सकता है, किसी ने तो इसे दरख्त का तना ही समझा। लेकिन जब असल माहिरीन ने इसे देखा ना, और उसका मुकाबला आज के सबसे बड़े सांप यानी एनाकोंडा के मोहरे से किया, तो सबके होश उड़ गए। ये वाकई एक सांप का मोहरा था, लेकिन एनाकोंडा के मोहरे से 3 गुना बड़ा। तो अब आते हैं इस कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर कि यह सांप आखिर कितना बड़ा था। जब हिसाब लगाया गया तो पता चला कि उसकी लंबाई थी 50 फुट, यानी एक पूरी बस से भी ज्यादा लंबा। जरा सोचें तो सही। लेकिन इसके लंबाई से भी ज्यादा हैरान कुन था उसका वजन। टाइटेनोबोआ का वजन था 1200 किलोग्राम। जी हां, 1200 किलोग्राम। ये एक पूरी गाड़ी के वजन जितना है। अब जरा ये मवाजना देखें। आज का जो सबसे बड़ा सांप है ग्रीन एनाकोंडा, वो इसके सामने एक बच्चा लगता है। टाइटेनोबोआ इससे 10 गुना, जी 10 गुना ज्यादा भारी था। और ये वजन इतना ज्यादा था कि सोचा जाता है कि अगर ये जमीन पर रेंगता ना, तो शायद अपने ही बोझ तले दबकर रह जाता। और इसकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगाएं कि इसका दबाव 400 psi से भी ज्यादा था। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यह प्रेशर इतना है जैसे 2 अफ्रीकी हाथी किसी के सीने पर आके खड़े हो जाएं। इसकी गिरफ्त में जो भी आता था, उसकी हड्डियां तो बस पलक झपकते ही पाश पाश हो जाती थीं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर कोई सांप इतना बड़ा हो कैसे सकता है? इसके पीछे राज क्या था? इसका जवाब छुपा है एक बहुत ही बुनियादी साइंसी उसूल में। देखें, सांप जो होते हैं ना, वो कोल्ड ब्लडेड यानी सर्द खून वाले जानवर होते हैं। इसका मतलब यह है कि वो अपने जिस्म को गर्म रखने के लिए बाहर के माहौल पर, जैसे सूरज की रोशनी पर, इन्हिसार करते हैं। जिस जमाने में टाइटेनोबोआ रहता था, यानी पैलियोसीन दौर में, उस वक्त हमारी जमीन आज से कहीं ज्यादा गर्म थी, बिल्कुल एक हॉट हाउस की तरह। वहां का औसत दर्जा हरारत ही 32 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता था। और बस यहीं से सारी कड़ियां जुड़ती हैं। माहौल जितना गर्म, उनका मेटाबॉलिज्म उतना ही तेज। मेटाबॉलिज्म तेज तो तवानाई ज्यादा, और इसी बेपनाह तवानाई ने इसे इतनी बड़ी जिसामत दी। तो वो शदीद गर्मी ही इसकी ताकत का असल राज थी। तो अब सवाल यह है कि ये देव अपनी इस पुरानी दुनिया में रहता कैसे था, और शिकार किसका करता था? अब जैसा हम फिल्मों में देखते हैं वैसा नहीं था। टाइटेनोबोआ जमीन का शिकारी था ही नहीं। इसका 1200 किलो का जिस्म जमीन पर कशिश शकल की वजह से बहुत सुस्त और भारी हो जाता, इसलिए वो पानी का बादशाह था। पानी में उसका भारी भरकम जिस्म हल्का पुल्का हो जाता, और वहां वो एक बहुत ही तेज और खतरनाक शिकारी बन जाता था, जो छुपकर हमला करता था। और इसका शिकार भी कोई छोटा मोटा नहीं होता था। उसकी खुराक में शामिल थे 8-8 फुट लंबे कछुए, उस जमाने के बहुत बड़े मगरमच्छ और दूसरे बड़े बड़े जानवर। सीधी सी बात है, वो अपने माहौल का एपेक्स प्रेडेटर यानी सबसे बड़ा शिकारी था। काफी अरसे तक साइंसदानों को उसकी खोपड़ी नहीं मिली थी, लेकिन फिर 2011 में एक खोपड़ी मिली जिसने सारे राज खोल दिए। इससे पता चला कि इसका जबड़ा इस तरह से डिजाइन हुआ था कि ये अपने सर से 3 गुना बड़ा शिकार भी आराम से निगल सकता था। लेकिन फिर उसकी ये बादशाहत खत्म कैसे हुई? इतना बड़ा, इतना ताकतवर जानवर आखिर गया कहां? और सितम ज़रीफ़ी देखें कि जिस चीज़ ने उसे इतना बड़ा और ताकतवर बनाया था, यानी वो शदीद गर्मी, वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। देखिए, वक्त के साथ साथ जमीन का मौसम बदलना शुरू हुआ, दुनिया ठंडी होने लगी, और जैसे ही दर्जा हरारत गिरा, इसका मेटाबॉलिज्म भी सुस्त पड़ गया, जिससे इसकी तवानाई कम होने लगी।
इसके साथ साथ दलदलें और झीलें खुश्क होने लगीं और खुराक के लिए नए जानवरों से मुकाबला भी बढ़ गया। बस दर्जा हरारत में सिर्फ चंद डिग्री की कमी दुनिया के सबसे बड़े सांप के लिए मौत का परवाना साबित हुई। उसका वो देव हैकल जिस्म इस नई ठंडी होती दुनिया के साथ चल ही नहीं पाया और वो हमेशा के लिए खत्म हो गया। तो सिर्फ चंद डिग्री की ठंडक ने जमीन के एक सबसे बड़े शिकारी का नामो निशान मिटा दिया। ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आज जो मौसमियाती तब्दीलियां इतनी तेजी से हो रही हैं, वो हमारी दुनिया के साथ क्या कर सकती हैं।